हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के 4 मेन फंक्शन जिनके ऊपर कंप्यूटर बेस करता है, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर 4 मेन फंक्शन बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर। मैं इन डिटेल आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने हार्डवेयर को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था, आज बात करूंगा मैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सॉफ्टवेयर को मैं इन शॉर्ट समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का एक अलग बहुत बड़ा लेक्चर्स है। कम से 2 से 3 क्लासेस में ये लेक्चर्स भी मैं आपको अगर करवा दूं तो ये भी कंप्लीट नहीं होगा, तो इन शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देयर आर 4 मेन फंक्शंस बेस्ड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के ये 4 मेन फंक्शन है जिनके ऊपर कंप्यूटर बेस करता है। सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा होता है आपका हार्डवेयर। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल बेकार है। जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक बॉडी पड़ी हुई है और उस बॉडी में रूह नहीं है, तो वो बॉडी हमारे लिए बेकार है, क्योंकि इंसानों में अगर रूह होती है तो फिर इंसान वर्किंग करता है ना। इसी तरह अगर आपके पास हार्डवेयर है लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर आप अपना काम कंप्यूटर में टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर ही हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाता है ना। तो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान जो मेन पुल का किरदार है, जो बिटवीन जो कम्युनिकेशन का जरिया है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर को आज डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह कि हम कंप्यूटर में काम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, सोर्स की सूरत में हम कंप्यूटर में लिख के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर हमारे दी हुई इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये तमाम चीज़ें किसके बिहाफ पे होती हैं, वो सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे। तो हम कंप्यूटर को जो भी सोर्स कोड देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो थ्रू द सॉफ्टवेयर देते हैं। और हार्डवेयर का काम क्या होता है, आपका हार्डवेयर तमाम कंप्यूटर की हार्डवेयर चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा, या कि थ्योरी की क्लास में डिस्कस द रूल ऑफ सीपीयू एंड आल्सो डिस्क्राइब दिस कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सबसे पहले आज का टॉपिक क्या हमारा कंप्यूटर के फंक्शन है, मेन है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर का मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले उस क्वेश्चन को लिखकर फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, इसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, कंप्यूटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमारे पास कंप्यूटर में कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जनाब, हमारे पास कंप्यूटर में 2 तरह के हैं। यानी कि नंबर 1 इज कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। नंबर 1 कौन सा होता है हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नंबर 2 कौन सा होता है जनाब, नंबर 2 जो होता है हमारे पास वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आपको बताएं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपके हार्डवेयर को चला रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने लास्ट आपको बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक होता है आपका कंप्यूटर का बायोस, ठीक है। दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा होता है, आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सिस्टम। अच्छा, बायोस का काम क्या होता है, बायोस आपके कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर के कंपोनेंट्स की जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, जितनी भी सेटिंग होती है, वो बायोस में सेव होती है। बताया था ना, बायोस का फुल एब्रिविएशन क्या होता है, दोबारा बताया था। बायोस होता है बेसिक इनपुट, सॉरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस की फुल एब्रिविएशन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बायोस के बाद आपके पास आती है जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था कि सबसे पहले आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होते ही आपका बायोस एक्टिव होता है। बायोस आपके कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर कंप्यूटर कंपोनेंट्स को वन बाय चेक करता है। चेक करने के बाद वो प्रोसेसर को बताता है, प्रोसेसर रीअगेन तमाम आपके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को चेक करता है। चेक करने के बाद आपके मेन मेमोरी के ऊपर क्या करता है, बायोस का प्रोग्राम को कंप्यूटर और लोड कर देता है, और आपकी स्क्रीन के ऊपर यानी एलसीडी के ऊपर एक डेल या आपका जो भी जिस ब्रांड का कंप्यूटर होता है स्क्रीन शो हो जाती है और आपके कीबोर्ड से नम लॉक ऑन हो जाता है। इसका मतलब कंप्यूटर बिल्कुल ओके है। तो बायोस का ये काम होता है कि आपके तमाम हार्डवेयर
इंटरनल आपके कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स आपके चाहे मदरबोर्ड में है, इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गए, प्रीपेरेड डिवाइसेस, वो तमाम को बायोस तमाम चीज़ें को कौन मैनेज करता है? बायोस, यानी कि आपके कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट दोनों चीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जनाब? ऑपरेटिंग सिस्टम मेन होता है आपका विंडोज, ठीक है। ये क्या काम कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं, मिसाल के तौर डिवाइसेस कौन से होते हैं? आपके कीबोर्ड माउस के तमाम डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको वर्किंग कर रहा होता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रहते हुए आप अपना साउंड कार्ड, लैन कार्ड, डीजे कार्ड इंस्टॉल करते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहते हुए प्रिंटर के डिवाइस इंस्टॉल करते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रहते हुए आपके कीबोर्ड माउस को भी इंस्टॉल करते हैं, यानी कि वो ऑटो डिटेक्ट होता है। जितने भी आपकी कंप्यूटर की जो ड्राइवर्स है वो तमाम आपके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जितने भी कंप्यूटर के जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर आप पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं, वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल रहा होता है और उन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो और कंप्यूटर आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को उसी सॉफ्टवेयर पे ही आपको आंसर प्रोवाइड करता है। तो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान जो मेन जो कम्युनिकेशन का जरिया होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये तमाम सिस्टम को चला रहा होता है, यानी बायोस तमाम कंप्यूटर की हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम कंप्यूटर के डिवाइसेस को ऑपरेट, तमाम सिस्टम की ऑपरेटिंग डिवाइसेस के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको आपके तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम एप्लीकेशंस को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताते हैं जितने भी एंटी वायरस होते हैं, ठीक है, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अलावा स्कैनर, स्कैन स्कैन डिस्क सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इसके अलावा आपका कंप्रेस सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कंप्रेस सॉफ्टवेयर, ऑल कंप्रेस सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ आपका विनजिप, ठीक है, विनजिप, इसके अलावा विनरॉर, ये तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके थर्ड पार्टी। इसके अलावा, ठीक है, आपके जितने भी डिस्क सेगमेंट से रिलेटेड जिसमें भी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं और ऑल इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो तमाम कौन से होते हैं जनाब? आपके थर्ड पार्टी के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये वो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इस पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, बायोस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे मैंने आपको सारा बता दिया। अब आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले मैंने आपसे पता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने तरह के, मैंने कहा कंप्यूटर दो तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी तीन चीजों के ऊपर बेस करता है, वो मैंने आपको बता दिया है, यानी कि कौन कौन से जनाब? बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है जनाब आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं ना। एक होता है हमारा पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक होता है हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास जनाब कस्टम सॉफ्टवेयर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी दो टाइप्स है, ये पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टम सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कौन सी होती है? देखिए, पैकेज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हम तमाम लोग यूज करें। जैसे मिसाल के तौर पर एम एस ऑफिस हो गया, एम एस ऑफिस आप तमाम लोग यूज करते हैं, वेब ब्राउजर हो गया आपका, यानी वो सॉफ्टवेयर जो तमाम लोग इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा आपका मोबाइल ऐप्स जो होता है, मोबाइल ऐप्स के ऊपर आपका व्हाट्सएप ऐप, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, आपका फेसबुक हो गया, फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, ठीक है। इसके अलावा जनाब आपका इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा आपका वेब ब्राउजर के अलावा अगर आप डेस्कटॉप पीसी यूज कर रहे हैं, एमएस ऑफिस, वेब ब्राउजर, मोबाइल, अगर मोबाइल ऐप्स यूज करें तो व्हाट्सएप, ये सारे आपके पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जिसको हर बंदा इजिली एक्सेस कर सकता है, ठीक है, हर बंदा डाउनलोड करके उसको इजिली चला सकता है। जबकि कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पर्सनली डिजाइन किए जाते हैं, जो कोई भी एनी मल्टी नेशनल, ठीक है, एनी मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन
any multinational organization uses to make a software on personal यूज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ गया, कस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो अपने पर्सनल यूजेस के लिए डिजाइन करती है। जैसे मिसाल के तौर पर इंडस यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो इंडस यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर सिर्फ आप यूज कर सकते हैं ना। इसके अलावा MS टीम का सॉफ्टवेयर है, MS टीम पे भी वही स्टूडेंट हमारे पास आ सकते हैं जो रजिस्टर्ड होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर है, हर डिपार्टमेंट स्टोर का जो है अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ हुआ होता है। तो इसके अलावा हर तरह के मेडिकल स्टोर होते हैं, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन, तो वो सॉफ्टवेयर जो कि डिफरेंट कंपनीज जितने डिफरेंट ऑर्गेनाइजर अपने पर्सनल यूजेस के लिए बनवाती है, उसको हम कस्टम सॉफ्टवेयर का कहते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो कि तमाम लोग इजीली यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं जनाब, पैकेज सॉफ्टवेयर, जो उसके एग्जांपल मैंने आपकी। तो ये हमारा था सॉफ्टवेयर के डिफरेंट एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक हम अपने क्लासेस को, और ठीक है, यहाँ पर हम अपनी क्लासेस को बल्कि कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, अगला आ गया हमारा प्री पैरल डिवाइसेस। प्री पैरल डिवाइसेस क्या चीज़ होते हैं? प्री पैरल डिवाइसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं, या मैंने आपको हार्डवेयर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा CPU ये आगे की क्लास में इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे, जब CPU को हम पढ़ेंगे। तो मैं CPU बोली प्री पैरल डिवाइसेस की मैं बात कर लूँ, बल्कि रैम एंड रोम को भी छोड़ दें। प्री पैरल डिवाइसेस में जनाब हमारा कीबोर्ड और हमारा माउस आता है। तो सबसे पहले व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में वो चीज़ होती है जिसमें से हमें आउटपुट होता है, यानी कि जो भी हम इनपुट में जो टास्क देते हैं, उस टास्क को दी हुई टास्क के मुताबिक जब हमारा रिजल्ट कंप्यूटर शो कर रहा होता है। रिजल्ट कंप्यूटर कितनी सूरतों में शो करता है? ज़्यादातर दो सूरतों में हमारे पास कंप्यूटर में रिजल्ट शो होता है, या तो हम CRT या LCD के ऊपर उस चीज़ को देख रहे होते हैं, या फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की सूरत में वो आ रहा होता है, यानी कि प्रिंटर। ये डिफरेंट प्रिंटर की आपके पास टाइप होती है। इसके अलावा स्पीकर वॉइस की सूरत में आप कोई चीज़ आपके पास आ रही होती है, यानी कि आप वॉइस की सूरत में सुन के जो चीज़ आप सुन रहे हो, सामने वाला आपको बोल रहा है, वो आप चीज़ सुन रहे हो, वो आउटपुट आपके पास आ रहा है। ये आउटपुट के डिफरेंट टाइप्स। इसके अलावा आपके पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो होता है, ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं। CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर जिसको LCD भी कहते हैं, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा आपके पास स्पीकर हो गया, ये आपके पास आउटपुट है। तो टोटल कितने आउटपुट डिवाइसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे आपके प्री पैरल डिवाइसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर में प्लग इन होते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है नोट, यहाँ पे देखा होगा आपने, बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर की दो टाइप्स होती है, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। एक CRT मॉनिटर होता है। CRT मॉनिटर कौन से होते हैं? जो कि टेलीविजन पुराने जमाने में हम लोग यूज करते थे वो। और सेकंड आपके पास एक आती है LCD जिसको आते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसके अलावा प्रिंटर की भी डिफरेंट टाइप्स है, इसको भी इंशाल्लाह आगे की क्लासों में जब प्रिंटर का पूरा टॉपिक डिफाइन करेंगे हम लैब के अंदर, तो उसमें आपको बता दें। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस, जिससे आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। इनपुट डिवाइसेस कितने तरह के? यहाँ पे टोटल 12 इनपुट डिवाइसेस आपके पास है। कीबोर्ड आपका इनपुट है, कोई चीज़ आप टाइप करके। न्यूमेरिक पैड जो कि आपके कैलकुलेटर के ऊपर लगा होता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस में आपके पास कौन सा आता है? आपका माउस से आप। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल जिसके ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस है। इसके अलावा गेम खेलने के लिए आप जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। इसके अलावा टच स्क्रीन जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, स्कैनर, कोई भी आप पिक्स वगैरह स्कैन करते हैं वो स्कैनर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ग्राफिक्स टैबलेट, जिसके ऊपर ग्राफिक्स टैबलेट के ऊपर आप लिखते हैं, वो आपका इनपुट डिवाइसेस है। इसके अलावा माइक्रोफोन जिससे आप बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे भी बातें करूँ, आप इनपुट सुन रहे हैं, आउटपुट सुन रहे हैं, ठीक है, माइक से जो कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके अलावा डिजिटल कैमरा जिससे आप तस्वीरें खींचते हैं, वेब कैम जो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। इसके अलावा लाइट पेन, जिससे आप किसी भी मोबाइल्स वगैरह के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका टैबलेट और मोबाइल में, सैमसंग के डिफरेंट मोबाइल में आपके पास 5 वगैरह में ऑप्शन देता है ना, कि आप टैबलेट से भी आप मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था जनाब आज के हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप इसलिए मुझे पूछ सकते हैं जनाब। आज के क्लासेस में हमने